अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे अपना एजुकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, और प्रोग्राम के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आज हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम में चीटिंग, कौम का ज़वाल। नकल माफिया, एग्ज़ाम वक्त से पहले पेपर का आउट हो जाना या पूरे सेंटर्स का बिक जाना, ये वो बातें हैं जो हर साल बोर्ड के इम्तिहान में देखने में नज़र आती हैं। और ये किसी एक साल की कहानी नहीं, बल्कि तकरीबन हर साल ही ऐसी बातें देखने में आती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से हम अपने स्टूडेंट्स जो कौम के मेमार हैं उनके इम्तिहानात नहीं ले रहे, बल्कि उनके साथ हम मजाक कर रहे हैं। इस किस्म के तर्ज़ इम्तिहान से हम कौम के लिए मेमार नहीं, बल्कि कौम के लिए माजूर तैयार कर रहे हैं। और ये पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस बात को हम सोचें कि चीटिंग किसी भी निज़ाम तालीम में किस कदर नुकसानदेह साबित होती है। वो स्टूडेंट जो साल के शुरू हुई से अपने एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं निज़ाम तालीम में या उस बोर्ड एग्ज़ाम में, दरअसल वही अजीम खिलाड़ी होते हैं, जबकि वो स्टूडेंट्स जो कि पूरा साल इर्रेलेवेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर रहे होते हैं, जब इम्तिहानात शुरू होने वाले होते हैं तो वो शदीद डिप्रेशन और रिग्रेट का शिकार हो जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से उनकी तैयारी उन्हें ख़ुद मालूम होता है कि वो कोई अच्छे मार्क्स लाने में एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होंगे, तो इसके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्लीगल तरीक़े या हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिनमें चीटिंग के ज़रिए मार्क्स हासिल करना या एग्ज़ामिनर को पैसे रिश्वत दे के उससे ज़्यादा मार्क्स लेना वगैरह शामिल होती हैं। या बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया कि पूरे के पूरे सेंटर्स ही चीटिंग के लिए बिक जाते हैं। मगर याद रखिए कि इस किस्म का तर्ज़ अमल जो होता है वो इंतहाई गलत होता है, क्योंकि बुनियादी इम्तिहान का बुनियादी मकसद ये होता है कि तालिब इल्म को उस डिग्री के लिए जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो नॉलेज उसको आती है या नहीं आती, जबकि टीचिंग के ज़रिए उस तालिब इल्म के पास वो जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है वो मौजूद नहीं होती, मगर वो डिग्री होल्डर होता है। दानिश्वरों की ये मुत्तफ़क़ा राय है जो कि मैं एग्ज़ाम में टीचिंग से मुतालिक जो मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़कर सुनाती हूँ कि किसी कौम को तबाह करने के लिए एटम बम, मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके निज़ाम तालीम का मेयार गिरा दो और स्टूडेंट को एग्ज़ाम में चीटिंग की इजाज़त दे दो तो वो कौम खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़वाल का शिकार हो जाएगी। इस किस्म के निज़ाम तालीम से जो स्टूडेंट निकलेंगे, जो डिग्री होल्डर निकलेंगे बाहर, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब उनके पास नॉलेज नहीं होगी तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आइए ये हम देखते हैं। नंबर 1, इस निज़ाम तालीम के तहत जो डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे उनके हाथों मरीज़ मरते ही रहेंगे। नंबर 2, इस निज़ाम तालीम के तहत जो इंजीनियर्स बन के स्टूडेंट बाहर आएंगे उनके हाथों बिल्डिंग्स, तमाम किस्म के मशीनरियाँ और टेक्निकल सिस्टम तबाह बर्बाद होते रहेंगे। इस किस्म के निज़ाम तालीम से जो माशियात दान या माहिर माशियात बनेंगे उनके फ़ैसलों के तहत कौम की तमाम दौलत गलत किस्म के मंसूबों में लगाई जाती रहेगी। इस किस्म के निज़ाम तालीम से इंसाफ के जो रूह रवां होते हैं, यानी जजेस और वकला, उनके हाथों गलत फ़ैसले होते रहेंगे और कौम तबाह बर्बाद होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस निज़ाम तालीम के तहत जो स्टूडेंट टीचर बनेंगे और टीचर का बुनियादी काम स्टूडेंट की तामीर नौ या मुस्तक़बिल के मेमारों की तामीर नौ होती है, वो तामीर नौ नहीं बल्कि नस्ल कुशी होती रहेगी, क्योंकि
چیٹنگ کے ذریعے جو ہے کوئی قوم جو ہے ترقی نہیں کرتی ہے بلکہ زوال کا شکار ہوتی ہے۔ تو نظام تعلیم کی تباہی دراصل قوم کی تباہی اور قوم کا زوال ہوتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی کے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں اس قسم کے طرز امتحانات کو مکمل طور پر رد کر دیں، اور جو ہمارے اہل اقتدار ہیں یا بااثر افراد ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی ایکشن لیں، اور یہ جو بورڈ کے ایگزام میں چیٹنگ ہوتی ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے روکیں تاکہ ہمارے نظام تعلیم زیادہ بہتر اور مثبت انداز سے سامنے آئے۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں کہ علم پھیلانا نیکی پھیلانا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ اس ایجوکیشن فار آل کے تحت جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔